एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बना लूँगा, परंतु मेरा शिष्य बनने के लिए तुम्हें पूरा एक दिन और एक रात शमशान में बिताना होगा और तुम वहाँ जो कुछ भी सीखोगे मुझे आकर बताना होगा। इसके बाद ही मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। वह व्यक्ति यह सुन घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वे मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और लोगों को देखा है जिनमें भूत प्रेत आ जाते हैं, वो अजीब अजीब हरकत करते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहाँ एक दिन और एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल जाए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान पाओगे कि वह नहीं होते। तुम घबराना मत, वहाँ जो भी घटना होगी तुम मुझे उसे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप चाहते हैं तो मैं पूरा एक दिन और रात शमशान में गुजार लूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे यह बात पता न चले कि तुम उसके पीछे गए होंगे। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले कि तुमने एक पूरा दिन और पूरी रात वहां गुजारी, तुमने क्या देखा और सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहां सुबह सुबह गया, कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी को लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, यह बहुत भाग्यशाली था। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आईं, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी, उसमें कुछ ही लोग लगे हुए थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी से। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता को बाद में जलाया गया। दोनों व्यक्तियों की चिता के जलने के बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, दोनों की चिता समान थी। दोनों के शरीर उन चिताओं में समान रूप से जल रहे थे। उसके बाद दोनों उस चिता में जल गए। अंत में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ भी अलग नहीं था और वह थी उनकी राख। उस व्यक्ति ने आगे कहा, बुद्ध, उसके बाद वहाँ एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बहुत दुखी था और वहाँ आए सभी लोग भी काफ़ी दुखी थे। वो सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। बुद्ध, उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफ़ी ज्ञानी थे जो ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब महान ज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको आना ही है। जीवन हमें ज्ञान के साथ और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता। अंतिम में तो हम सबको एक दिन शमशान में ही जाना होता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखा।
पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। पत्तों की आवाज़ मुझे डरा रही थी, जानवरों की आवाज़ से मैं डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और कल फिर पूरा एक दिन और पूरी रात तुम्हें शमशान में बितानी होगी। वह व्यक्ति यह सुन बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन और पूरी रात वहां पर रुका। वह समय मैंने कैसे काटा मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। तुम एक दिन और वहां रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति आश्रम में आराम करने लगा। अगले दिन वह फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से शमशान के लिए चला गया। पूरा एक दिन बिताकर वो अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वह चीज मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह मिल गई। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहां क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वो लोग बहुत दुखी हैं। मेरे पिता और भाई भी बहुत दुखी हैं। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं, यह गलत हुआ, वह लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया और सारा क्रियाकर्म किया जाने लगा। मैं यह सब अर्थी पर लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियां, खाल सब जलने लगी। धीरे धीरे अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई और मैं वहां से उठना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था, मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख ही बची हुई है। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ मैं पूरी रात खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो और वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना बहुत जरूरी है। वो बीज तुम्हें वहां कल रात मिला जब तुमने जाना कि वहां सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद यह तो देख लेते हैं कि सभी को वहां जाना है, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं वह यह सब भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं और वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे, जैसे कि वहाँ सभी महाज्ञानी व्यक्ति आते हैं, और जैसे ही तुम दोबारा वहाँ गए और आज वापस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी ध्यान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते।
जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। ध्यान के द्वारा हमें एहसास होता है कि हम शरीर से परे शुद्ध चेतना है, जिसका न जन्म होता है और न मृत्यु। ध्यान से हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ध्यान केंद्रित होने पर विचार कम होने लगते हैं। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और एक शांत मन अधिक स्पष्टता से सोच सकता है। इसके बाद मन हमें नहीं, हम मन को चलाते हैं। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है। ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण करेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।